ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे तुला राशि के सबसे स्टाइलिश और न्यायप्रिय प्रिय दर्शकों। स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल। तुला राशि की बात करेंगे, यानी वो लोग जो हर हाल में संतुलन बनाना जानते हैं, जिनके लिए पीस ऑफ माइंड और लग्जरी से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आप तैयार हैं 2000, क्योंकि 2026 मई 2026 का महीना आपकी लाइफ में वो बैलेंस वापस लाने आ रहा है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस महीने आपका राशि इसका स्वामी शुक्र अपनी चाल बदलकर आपको वो देने वाला है जो आपने मांगा था। वीडियो की शुरुआत करते हैं ऐसे एक उक्ति से जो आपके ऊपर फिट बैठता है। मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं हम सारे गम। हम अर्थात तुला राशि मुस्कुराहट में छुपा लेते हैं हम सारे गम। दुनिया को लगता है कि सबसे खुश हैं हम। तुला राशि के जातक हैं हम, जो कांटों में भी फूलों सा खिलने का हुनर रखते हैं हम। ये है ना, आप में ये खूबी है आपकी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे मई का महीना आपके करियर में स्मूथनेस लेकर आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उन में मैं उपाय भी बताऊंगा और सारी टेंशन खत्म होने वाली उपाय। इसलिए आगे बढ़ते हैं। द हार्मोनी सीकर यानी कि तुला राशि वायु तत्व की राशि है आप। चर स्वभाव है आपका प्रतीक तराजू है। आप न्याय के देवता शनि की उच्च राशि हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका डिप्लोमेटिक स्वभाव है। इसलिए संस्कृत का एक श्लोक आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, समत्वम योग उच्यते। समत्व यानी हर स्थिति में समान रहना, संतुलित रहना ही योग है। तुला राशि आप समझ सकते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं। मई 2026 में आपकी यही मैनेजमेंट पावर आपको बड़ी से बड़ी डील क्लोज करने में मदद करेगी, लेकिन ध्यान रहे दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपना नुकसान न कर बैठे आप। करियर में एक बात करें, नौकरी जॉब की बात करूं तो नेटवर्किंग से लाभ है करियर में आपको। तुला राशि वालों, मई का महीना आपके करियर में कॉन्टैक्ट्स और रिलेशंस के माध्यम से ग्रोथ लेकर आएगा। आपके भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर 14 मई के बाद कमाल कर देगा। करियर के लिए भी कुछ एक उक्ति बताने जा रहा हूं मैं। वो उक्ति छंद है कुछ है। शुक्र का गोचर भाग्य जगाए मिलेगी नई पहचान। शुक्र का गोचर भाग्य जगाए मिलेगी नई पहचान। कला और मीडिया वालों का बढ़ेगा जग में मान। नौकरी में प्रमोशन के बन रहे हैं शुभ योग। तुझसे जुड़ना चाहेंगे अब दुनिया के सब लोग। ध्यान रखिएगा, फेम का टाइम है। सकारात्मक पक्ष क्या है? द हाईलाइट पॉइंट्स, क्रिएटिविटी का जादू चलने वाला है। यदि आप फैशन में हैं, डिजाइनिंग में हैं, आर्किटेक्चर है, एक्टिंग या फिर किसी भी कलात्मक क्षेत्र में हैं, तो आपकी कोई कृति वायरल हो सकती है। यानी कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो वायरल हो सकती है। लोग आपके टेस्ट और स्टाइल की तारीफ करेंगे और सैलरी इंक्रीमेंट भी तो दिख रहा है। जो लोग लंबे समय से इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए 15 मई के बाद का समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपके बॉस आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल से खुश होंगे। यानी कि आपका पब्लिक इमेज बहुत जबरदस्त होने वाली है। पब्लिक डीलिंग की बात क्या कर करने में, यदि आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको लोगों से मिलना पड़ता है, तो आपकी वाणी इस महीने जादू करेगी। सावधानी क्या है? कंफ्यूजन है। सावधानी, यहां पर कंफ्यूजन। आप अक्सर हाँ और ना के बीच फंस जाते हैं, है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ और ना के बीच में फंस जाते हैं। इस महीने बड़े फैसले लेते समय किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स की भी बात करूंगा यहां पर। आपकी लोकप्रियता से कुछ लोग जल सकते हैं। अपनी योजनाएं हर किसी के साथ शेयर मत करो, कोई फायदा नहीं, वो लाभ उठा लेगा। इसलिए व्यापार की भी बात कर लेते हैं, स्टार्टअप की भी बात कर लेते हैं। बिजनेस में बहुत व्यापारियों के लिए मई का महीना ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन का समय है। व्यापार के लिए एक बात मैं कहूंगा, व्यापार सिर्फ सामान बेचना नहीं है, व्यापार तो भरोसा जीतना होता है। इसलिए मैं कहता हूं भरोसा जीतने जा रहे हैं आप। लग्जरी और सर्विस सेक्टर में क्या होगा इसमें, यदि आप ब्यूटी पार्लर है, आपका बुटीक है, इवेंट मैनेजमेंट या फिर टूरिज्म का बिजनेस में है, तो
मई का महीना आपके लिए सुपर हिट रहने वाला है। नया पार्टनर मिल सकता है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके बिजनेस से जुड़ना चाह सकता है। और 15 मई के बाद की गई पार्टनरशिप लंबी चलेगी। मार्केटिंग पर जोर, इस महीने आप अपने ब्रांड इमेज पर पैसा खर्च करना आपके लिए फायदेमंद होगा। सावधानी क्या बरतनी है, 11 मई तक मंगल की स्थिति आपके खर्चे बढ़ा सकती है। बिना सोचे समझे स्टॉक न भरे, ध्यान रखिएगा। और आर्थिक स्थिति की बात करें, फाइनेंस की बात करें, देखिए तो क्या होगा तुला राशि वालों, सुंदर चीजों पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं आप, और मई 2026 में आपकी जेब इस बात की गवाही देगी। वित्त के लिए एक बात कहूंगा, पैसा कमाना और उसे खूबसूरती से जीना दोनों ही एक कला है। उस कला के मालिक हैं, उस कला के धनी हैं आप। धन की स्थिति कैसी रहे, लग्जरी पर खर्चा, यानी कि आप अपने घर को सजाने या खुद के मेकओवर पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। अचानक लाभ, शुक्र की कृपा से आपको किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा रिटर्न मिल सकता है। फैशनेबल निवेश की बात करें, यदि आप ज्वेलरी, लग्जरी या आर्ट में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय उत्तम है आपके लिए। क्या सावधानी बरतनी है, दिखावे के चक्कर में कर्जा मत लो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल संभल कर करो। हर कहीं क्रेडिट कार्ड निकाल करके उसका प्रयोग मत करो, अपनी शांति मत खोइए, ध्यान रखिएगा मत। तुला राशि वालों, दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, आपका सुकून आपके हाथ में है। ये बात मेरी याद रखिए। मंजिलें जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। अपने भीतर के तराजू को डगमगाने मत दो। तुला राशि वालों, मैं आपका स्वागत करने को तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तैयार तो तब होंगे, मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में ग्रह मजबूत है, तब तो जो मैं बोल रहा हूं वो सटीक बैठेगा आप पर। अगर कमजोर है ग्रह, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कमजोर ग्रह ज्यादातर असंगत हैं, त्रिकस्थ हैं इत्यादि हैं, तो फिर क्या होगा? जो मैं फलादिश कर रहा हूं वहां पर सटीक नहीं बैठेगा। अब उसके दो तरीके हैं ठीक करने के। एक तो अगर मुझसे आप बात करने में समर्थ हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप कहीं भी हो, धरती के किसी भी कोने में हो, देश विदेश में, आप महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देख लूंगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अगर नहीं कर पाते हैं बात, तो उस स्थिति में ये उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है? सबसे पहले तो पुरुष हैं आप तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, बेटियों का सम्मान कीजिए। एक और दुर्गा जी की पूजा कीजिए, है ना, ये काम करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, वो आप करिए, है ना। ये जो दुर्गा जी की पूजा तो महिला पुरुष कोई भी कर सकता है ना। और महिलाओं को मैं ये कहूंगा कि आप भी किसी सुहागन को जो है ना शुक्रवार के दिन या सुहाग की वस्तु दे दीजिए, सामान दे दीजिए। ऐसा करने पर ठीक होगा। और एक मंत्र है, ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का, शुक्र का मंत्र है, यह थोड़ा कठिन लग रहा हो आपको तो ओम श्रुम शुक्राय नमः, ये भी आप जप कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। अब सब्सक्राइब कर दिया आपने, वीडियो को लाइक कर दिया, और क्या महसूस कर रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।